नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि संशोधित परिणाम इसी सप्ताह में जारी होगा। बस यहाँ पर संशोधित परिणाम जल्दी से आ जाए ताकि उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू हो सके। ऑलरेडी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बहुत समय लग चुका है और हमारे बहुत सारे भाइयों बहनों ने, हम सभी ने जो अपने स्तर से जिस प्रकार से भी प्रयास कर सकते थे, लेकिन उन भाइयों बहनों की भूमिका विशेष रूप से हमेशा याद रखी जाएगी जिन लोगों ने ग्राउंड स्तर पर जा कर के धरना हुआ, वहाँ पर जा कर के कोई कितनी दूर से आया था, कैसे भाड़े किराया पैसा खर्च करके सब लोगों ने अपने स्तर से जो जितना प्रयास कर सकता था हुआ इसमें। बस अगर यहाँ पर कुछ सीटें अगर बढ़ गई होती तो आज कहीं न कहीं इस भर्ती में कुछ और हमारे अभ्यर्थियों को, कुछ और हमारे भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो गया होता। लेकिन शासन से या सरकार से सीट वृद्धि को लेकर के कोई भी उन लोगों ने अपने स्तर से ऐसा, मतलब वो लोग चाहते ही नहीं कि एक भी सीट वृद्धि हो। जितनी सीटें हैं पहले से अगर अधिकारियों के हाथ में रहा होता या फिर अगर शासन से उम्मीद रही होती तो जितना प्रयास किया गया सीटें बढ़ गई होती। लेकिन शासन स्तर से आप देखेंगे कि ना तो कोई नई भर्ती का विज्ञापन जल्दी आता है और जो विज्ञापन आते हैं उसमें सीटें ही कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर लगभग उतने ही पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है जितने पद लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिलते हैं या फिर जो पद अधियाचन के माध्यम से भर्ती परीक्षा कराने के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा पीएनपी सचिव महोदय को भेजा गया था। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश की जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की पूरी संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि 17 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले रिजल्ट जारी हो जाएगा। पीएनपी को सिर्फ शासन की अनुमति का इंतजार है, यानी अभी भी ये कन्फर्म नहीं हो सका है कि अनुमति कब तक मिलेगी और अनुमति मिली नहीं है अभी तक। सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों में आप देखेंगे सीटों की संख्या बार बार उतनी ही लिखी जाती है, 1894 कुल मिलाकर के। और कब इसका पुराना रिजल्ट आया था वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अभ्यर्थियों का जो आरोप था रिजल्ट में गड़बड़ी का, उसको लेकर के यहाँ पर चीज़ें बताया गया है। फिर पुनर्मूल्यांकन वाला है, इसके बाद फिर संशोधित परिणाम को लेकर के पीएनपी का जो घेराव किया गया था। इसके बाद सचिव साहब ने आश्वासन दिया था कि शासन को हमने प्रस्ताव भेज दिया है, जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाएगी संशोधित परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे लिखा है, माना जा रहा है कि जल्द ही इस भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जल्द जारी हो जाएगा। इसके पहले भी न्यूज़पेपर के माध्यम से दो बार तो रिजल्ट को लेकर के न्यूज आई थी, बाकी एक बार तो ऐसे धरना हुआ था उसको लेकर के कवर किया था न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो इसके पहले संशोधित परिणाम को लेकर के भी 2 बार न्यूज के माध्यम से जानकारी निकल करके सामने आई थी, लेकिन हुआ कुछ वैसा है नहीं। और अगर इस बार हम लोग ये मान के चलते हैं, चूँकि पीएनपी सचिव महोदय ने, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे भाई लखनऊ भी गए थे उन लोगों ने भी पूरी अपनी कोशिश की है, यहाँ तक कि डीजी सर के संज्ञान में भी है कि 1800 वाली जो भर्ती है उसको पूरी करवानी है। उसके पहले जब वो गोरखपुर में जिलाधिकारी थे, डीएम थे, तो उस समय भी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम बेसिक में आएंगे, तो जो भी हो पाएगा हम आपकी भर्ती के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ पर उन्होंने शासन से पैरवी के लिए भी बोला है कि हम जल्द जो है शासन से प्रस्ताव की अनुमति को लेकर के पैरवी करेंगे। तो हो सकता है कि आजकल में 1-2 दिन में ये अनुमति मिल जाए। कल देखेंगे तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक कार्यक्रम भी था, तो जहाँ पर कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर ये फाइनल हो नहीं पाया, पता नहीं चल पाया कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई प्रस्ताव या कब तक मंजूरी मिल सकती है। तो इसीलिए हम आपको कुछ बता भी नहीं पाए और हो सकता है कि आज या कल में ये चीज़ें हो जाए, लेटर आ जाए शासन से। क्योंकि रिजल्ट जो है बन करके पूरी तरह से तैयार है, तो शासन से प्रस्ताव पर अनुमति की जो मंजूरी की जो शासनादेश होगा, लेटर होगा प्रमुख सचिव सर की तरफ से, वो जैसे ही प्राप्त होगा तो उसके बाद तुरंत जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इतना तो हम सभी को विश्वास है, क्योंकि रिजल्ट जो है पूरी तरह से बन करके तैयार है, इतना सचिव महोदय ने बताया है। लेकिन जब तक पुराना रिजल्ट निरस्तीकरण का शासनादेश उन्हें प्राप्त नहीं होगा, नया रिजल्ट वो घोषित नहीं कर सकते। एक भर्ती परीक्षा के 2 रिजल्ट नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि रिजल्ट का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन जब तक पुराना परीक्षा परिणाम निरस्त करने को लेकर के शासन से अनुमति प्राप्त नहीं होगी तब तक हम रिजल्ट घोषित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर यहाँ पर 1 से 2 दिन में अगर ये आ जाता है प्रस्ताव की अनुमति, तो उसके बाद फिर संशोधित परिणाम इसी सप्ताह में जारी हो जाएगा।